स्टूडेंट, टुडे आई वांट टू टीच यू ह्यूमन ब्रेन। आज हम आपको ह्यूमन ब्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स समझिएगा ब्रेन के बारे में। तो ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क का वज़न 1400 ग्राम, अगर एग्जैक्ट बोले तो 1380 ग्राम, ठीक है। और फीमेल में ह्यूमन ब्रेन, फीमेल का जो ब्रेन वेट होता है वो होता है 1280 ग्राम, यानी लगभग 1300 ग्राम का, ठीक है। ब्रेन हमारे शरीर में होने वाली समस्त क्रियाओं को नियंत्रण करने का कार्य करता है। मानव का मस्तिष्क जो होता है कपाल गुहा में बंद रहता है, जिसका आयतन 1450 सीसी, अगर 1450 से 1500 सीसी, यानी एग्जैक्ट बोलेंगे तो 1475 सीसी का होता है। तो मानव मस्तिष्क के बारे में जैसा हमने बताया, तो आपको हमने बताया मानव की कपाल गुहा का आयतन। तो जो कपाल गुहा का आयतन हमने बताया था वो ह्यूमन का 1475 सीसी, एग्जैक्ट अगर बोले वैसे तो 1450 सीसी से 1500 सीसी का होता है कपाल गुहा का आयतन। मानव का ब्रेन जो होता है वो झिल्लियों के अंदर पैक रहता है, जिसे दृढ़ तानका और मृदु तानका, यानी डायामीटर या पियामीटर बोलते हैं, ठीक है। और आगे बताते हैं जैसे मानव मस्तिष्क, तो मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, यानी कि 3 भागों में विभाजित होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, यानी कि अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। ये 3 भाग होते हैं हमारे मस्तिष्क के, ठीक है। तो मानव मस्तिष्क के कितने भाग? 3, अग्र, मध्य और पश्च, ये 3 भाग होते हैं मानव मस्तिष्क के। अब इनके बारे में बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में। तो जो मानव का अग्र मस्तिष्क होता है उसके 3 भाग होते हैं। जो मानव का अग्र मस्तिष्क है उसके 3 भाग होते हैं। तो ये 3 भाग जो होते हैं मानव के अग्र मस्तिष्क के, उनके नाम हैं जैसे डाइएन्सेफेलान, घ्राण पिंड और प्रमस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, घ्राण पिंड और डाइएन्सेफेलान। ये हमारे अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। तो इसके बारे में समझिएगा। प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा भाग घेरे हुए है, लगभग 90%, और इसी के सबसे ज़्यादा फंक्शन भी हैं। इसके फंक्शन जो है सबसे ज़्यादा प्रमुख इसी के फंक्शन है, जैसे हर्ष, भय, शोक, चिंता, पीड़ा, तनाव आदि का ज्ञान, ये प्रमस्तिष्क के माध्यम से ही। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो है स्मृति और जो सीखने का केंद्र इसी में होता है, यानी कि हमारी लर्निंग और मेमोरी का जो सेंटर होता है वो इसी में होता है। तो प्रमस्तिष्क का सबसे ज़्यादा, जैसे कब हमें शोक करना है, कब क्रोध करना है, कब हर्ष होना है, मतलब कब खुशी जाहिर करनी है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें प्रमस्तिष्क बताता है और इसके सबसे ज़्यादा फंक्शन होते हैं। तो प्रमस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का सबसे प्रमुख भाग है। अब आगे बताते हैं आपको घ्राण पिंड के बारे में, यानी ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में। ऑल्फैक्टरी लोब जो होती है यह हमारे शरीर में, तो ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में, जैसे ऑल्फैक्टरी लोब यानी कि घ्राण पिंड, यानी कि हमारी गंध का ज्ञान इसी क्षेत्र से होता है। यानी कि जो ऑल्फैक्टरी लोब है यानी कि घ्राण पिंड है जो हमारा, तो ये हमारे अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। तो इसी के माध्यम से हम गंध का, सुगंध का जो भी हो, इसी के द्वारा ज्ञान करते हैं। आगे बताते हैं डाइएन्सेफेलान के बारे में। डाइएन्सेफेलान जो होता है यह हमारी जो अनैच्छिक क्रिया हैं, भूख, प्यास, नींद, तो इन सब का नियंत्रण केंद्र, यानी इन सब पे कंट्रोल करना, ठीक है, और इनके लिए शरीर को संदेश देना, ये हमारा डाइएन्सेफेलान करता है। तो अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3, प्रमस्तिष्क, घ्राण पिंड और डाइएन्सेफेलान, ठीक है।
प्रमस्तिष्क का हमने बताया सबसे ज़्यादा फंक्शन है, जैसे चिंता है, डर है, भय है, एटसेट्रा और बताया। और उसके बाद हमने आपको बताया ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में, यानी कि घ्राण पिंड के बारे में, जिसके द्वारा हमें गंध का ज्ञान होता है। और दूसरा हमने आपको बताया डायेनसेफेलॉन के बारे में, जो हमारी अनैच्छिक क्रियाओं हैं उनके बारे में जो है ये बताता है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करने का कार्य, जैसे भूख, प्यास, नींद एटसेट्रा, तो इनको ये नियंत्रण करने का या इनके लिए आदेश करने का कार्य यही करता है। आगे बताते हैं आपको मध्य मस्तिष्क के बारे में, मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन हमारे विज़न का केंद्र होता है, यानी कि दृष्टि का ज्ञान कराता है मिड ब्रेन। जो मिड ब्रेन होता है ये हमें दृष्टि का ज्ञान कराता है, यानी कि आप जो हमारे जो हम देखते हैं वो और उसके बारे में जो बताता है हमें ब्रेन। जैसे आँखों का कार्य तो सिर्फ मान लो देखना ही होता है, सब वो सिर्फ वस्तुओं को देखेंगे, वस्तु है क्या चीज़, कौन सा रंग है, क्या है, तो इसको बताने का कार्य हमारा मिड ब्रेन करता है, यानी कि मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क यानी कि सेंटर ऑफ विज़न। इसके बाद बताते हैं आपको पश्चिम मस्तिष्क, यानी कि हिंड ब्रेन। पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। तो पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग, अनुमस्तिष्क और मेड्यूला ऑब्लंगेटा और पोंस वेरोलाई। एक बार फिर से सुनिएगा हिंड ब्रेन के पार्ट। तो हिंड ब्रेन के पार्ट जैसे हमने बताया, हिंड ब्रेन के यानी कि पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। जैसा बताया हमने, एक तो पोंस वेरोलाई, अनुमस्तिष्क, और मेड्यूला ऑब्लंगेटा यानी कि मस्तिष्क पुच्छ। समझिएगा इनके बारे में। तो अनुमस्तिष्क, तो अनुमस्तिष्क जो होता है यह हमारे शरीर में संतुलन बनाने का कार्य करता है। अनुमस्तिष्क का कार्य हमारे शरीर में बैलेंस यानी संतुलन संबंधी जितने भी कार्य हैं, जैसे हम डांसिंग, जंपिंग, रनिंग, वॉकिंग एटसेट्रा, जो भी संतुलन संबंधी यानी बैलेंस संबंधी कार्य करते हैं, तो बैलेंस बनाने का कार्य हमारा अनुमस्तिष्क करता है। ठीक है। वैसे तो मानव के कान जो होते हैं इसी काम में सहायता करते हैं संतुलन बनाने में मानव के। तो ये हमारा अनुमस्तिष्क जो है, यही इसके ही द्वारा जो है हमारे शरीर का संतुलन रहता है। यानी कि अगर इसमें डिस्टर्ब आ जाता है तो मोशन डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि गति संबंधी समस्याएं आने लगती हैं हमारे शरीर में, चलने में समस्या आने लगी। तो मतलब संतुलन बनाने का कार्य हमारे शरीर में, जैसा आपने बताया, अनुमस्तिष्क के माध्यम से होता है। ठीक है। उसके बाद बताते हैं पोंस वेरोलाई के बारे में। पोंस वेरोलाई हमारे शरीर में अश्रु स्त्रावण, लार स्त्रावण, ठीक है, तो इनको नियंत्रित करने का, इनको कब निकलना है, कब ये इनको नियंत्रण करने का कार्य हमारा पोंस वेरोलाई करता है। तो पोंस वेरोलाई जो होता है यह हमारे मस्तिष्क में अश्रु स्त्रावण, लार स्त्रावण, इनको नियंत्रण करने का कार्य करता है। अब इसके बाद बताते हैं हम आपको मेड्यूला ऑब्लंगेटा यानी कि मस्तिष्क पुच्छ। ये सबसे मस्तिष्क का अंतिम हिस्सा है। तो इसी के द्वारा जो है यहीं से हमारी स्पाइनल कोड जो है निकलती है। ठीक है। और इसी के माध्यम से जो है हमारा मस्तिष्क पुच्छ जो होता है यानी कि मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, ये हमारे शरीर में प्रसंचरण तंत्र है। ठीक है। और हृदय स्पंदन दर है, इन सबको नियंत्रित करने का कार्य ये हमारा जो मेडुला ऑब्लंगेटा है ये करता है। तो इस तरीके से आपको मानव मस्तिष्क के भाग के बारे में बताया। आगे की वीडियो में आपको मस्तिष्क के बारे में और जानकारी दी जाएगी।